मैं रचना हूँ। अभी अभी मेरी शादी के बाद मैं अपने पति सूरज एक बड़े शहर में आ गए। हम दो ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शादी बहुत ही अचानक हो गई। जल्दी में रिश्ता आया और करीब 2 महीने में सब कुछ हो गया। हमें एक दूसरे को जानने का समय ही नहीं मिला। घर वालों ने एक दूसरे के परिवार को देखा ही और रिश्ता कर दिया। आप जानने के लिए तो उम्र पड़ी है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए थे। एक शाम मेरे पति एक 18 साल की लड़की को लेकर घर आए। कहा कि गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है, हम दोनों के बीच में अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यह रहेगी और कुछ काम करेगी। ऐसा बोलकर वह बेडरूम में चले गए। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उससे पूछूं कि आखिर वह लड़की कौन है। लेकिन रात को जब मैं कमरे में गई तो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे हाथ से इशारा कर ओके चुप रहने को कहते हैं। मैं बिस्तर पर साइड पर सो गई। सोच रही थी कहीं वह मुझसे बात न करने के लिए कोई बहाना तो नहीं बना रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पति देव बिस्तर पे नहीं हैं। मैं बाथरूम देखा, वहाँ भी नहीं थे। दरवाज़ा के पास जाकर देखा। मैं किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वह लड़की रो रही थी। वह उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वह मुझसे मिले बगैर डोर से बाहर निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था इनकी बात क्या है। थोड़ी घबराहट सी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा भी कुछ नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वह लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते हुए बोली मैडम साहब की वह आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा आपको बता दे। उसने मुझे उससे बात करने में बिल्कुल ही मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और वह उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोने का कारण भी दिया था। एक तो यह लड़की जो अचानक से आए मेरे मन कर मना करने के बाद भी उन्होंने इसे काम पे रखा और आज वह उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन करके उनसे बात कर के देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर फ़ोन स्विच ऑफ। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ था। उनका फ़ोन बंद था। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वह लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली मैडम चाय। मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है। बोली राखी। उसके पास फ़ोन भी था और वो वाइब्रेट में हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करके वो दौड़कर मेरे रूम से बाहर गई। मुझे डर से अब यह सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके फिर मेरे रूम में आकर कहती है मैडम 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया क्यों न इसका पीछा करूं। मैं 1 सेकेंड में कपड़े चेंज किया और उसके पीछे हो गई। वह मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुककर वहाँ से उतरकर वो पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए एक घर के आगे पहुंचे। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्योंकि कर रही थी, क्या जानना चाहती थी इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वह लिपट गई उसकी माँ से। जोर से माँ और बेटी रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई थी। मुझे लगा अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी। परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा तुम्हारे सब साहब बोल के गए हैं कि तुम्हारा ख्याल रखना है। उसकी रोती हुई माँ बोली ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। माँ बोली कि
इसके पिता साहब के ऑफिस में सेक्रेटरी के नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत लगी हुई है। वो मेरे पास एक भी पैसे नहीं टिकने देता। मैंने तो अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसे से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहने सही नहीं है, इसलिए वो अपने घर ले गए। वहाँ कुछ काम कर पैसे भी आ जाएंगे और ये सेब भी रहेगी। अब इसका भाई घर नहीं है, तब मैंने इसे बुलाया है। बहुत मन कर रहा था इसे देखने का। मैं इसकी बात सुन ही रही थी कि उसका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले कि वह फ़ोन रात के मीटिंग की वजह से चार्ज करना भूल गए थे, इस कारण बंद आ रहा था। मुझसे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं उसके घर आई हूँ। सूरज बोला हाँ, मैं रात को तुम्हें बताना वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम तो सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है किया। आपने लड़की को लेकर फिर से अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति को ज़्यादा प्यार करने लगी। हम दोनों कोशिश करेंगे कि इसका भविष्य अच्छा और बेहतर हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।